क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? हम लोग देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ करना सीखे थे कि किस तरह राउंड ऑफ करते हैं, और एरर का हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, कि एरर क्या होता है। और हम लोग डिफाइंड किए थे यहाँ तक क्या बोलते हैं, हम लोग समझे थे कि कैसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, और रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये सारा जो बेसिक फॉर्मूला है ये हम लोग कल देख लिए थे। एक बार हम फिर से लिख देते इसको यहाँ पे। कल हम लोग क्या क्या देखे थे? देखे थे क्या? एब्सोल्यूट एरर पहले। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या बताए थे? जैसे एब्सोल्यूट एरर का मतलब, सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन में किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम लोग सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मीन मीन वैल्यू फाइंड आउट किए थे। देखे थे कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है n टाइम्स, जैसे A1 A2 A3 A4 सारे वैल्यू को हम लोग सभी का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए हम लोग फाइंड किए थे A1 प्लस A2, ऐसे करते करते अप टू AN। ठीक है, डिवाइड बाई n हम लोग देखे थे। तो ये था हम लोग का मीन वैल्यू। और हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे कि जो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन है वहां से क्या फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा A1 हमको जो मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मीन वैल्यू आया, माइनस A1। A1 मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स इस तरह। ठीक है, फिर हम लोग A2 फाइंड आउट किए थे। A2 हम लोग को क्या दिखा था? ये हो जाएगा A-A2। सिमिलरली दिस वे हम लोग AN फाइंड आउट कर लिए थे, जो क्या हो जाएगा? A-AN। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग फाइंड आउट किए थे मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग बात किए थे किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर, इस पे क्या देखे थे? इसमें हम लोग देखे थे कि सारे एब्सोल्यूट एरर्स का हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डेल्टा ए और ऊपर हम लोग बार ऐसे लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2। मॉड लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है एब्सोल्यूट एरर, तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं, है ना। मॉड ऑफ A2, ऐसे करते करते अप टू मॉड ऑफ AN, डिवाइड बाई जो टोटल हमारा नंबर्स ऑफ एवरेज वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई n कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई n, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन किए थे? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव, या फिर हम लोग जब फ्रैक्शनल एरर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू। तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है ना, बाई मीन वैल्यू, डिवाइड बाई मीन वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड योर मीन एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा ए बार, यानी कि फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू, ये देगा फ्रैक्शनल एरर। सभी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे एग्जांपल से, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। सभी का आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर का मतलब होगा आज हम लोग एरर हो जाएगा सारा कैलकुलेशन। ठीक है, पूरा एरर आज कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का ऑलमोस्ट, और सवाल दे देंगे बनाने। तो ये होगा डेल्टा ए बाई डेल्टा ए एम। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल सब बनाते हैं? न्यूमेरिकल बोलिए, यस सर। पूरा अच्छे से बनाइए। ठीक है, जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल ले लीजिए सर से,
और मेडिकल का आपको मिल जाएगा, एरर का, वेक्टर का, मैथमेटिक्स टूल्स का, पूरा उसको बनाइए और जहाँ डाउट होगा पूछिए, हर एक सवाल बनाना है A to Z। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए किस तरह फाइंड आउट किए हम लोग रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एक एग्जांपल देख देने से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम स्क्रीन पे यहाँ पे सवाल ला रहे हैं, देखिएगा इसको, ठीक है, और बहुत सिंपल है, कोशिश किया सॉल्व करने का। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन हम ला रहे हैं। हाँ, 1.27, रुकिए एक सेकंड। 1.27। एक क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। रुको, फोल्डर पे रखे हैं, इसको ला रहे हैं, एक सेकंड। 1.27। इसमें बस वही करना है, कैलकुलेशन करना है, मतलब सारा वैल्यू जो यहाँ पे डिटरमाइन किया सबको निकालना है, ठीक है ना, सारे वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है, सारे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यही है ना क्वेश्चन। रुक जाइए एक बार, कुछ फोल्डर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ऑलरेडी डिक्टेट कर देते हैं, रुको, लास्ट एक बार देख लेते हैं फोल्डर में मिलेगा कि नहीं। यहीं पे रखे हैं फोल्डर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा, सभी को हम ले आते हैं, रुको, स्क्रीन पे देखना, कुछ क्वेश्चंस ले आ रहे हैं, तो रुको, एक एक करके हम सब सवाल पहले ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इन सब में एरर का कुछ एग्जांपल्स है, कुछ प्रॉब्लम होगा जिसको हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे एरर का। एरर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी नीट से एक एग्जाम, मतलब नीट के एग्जाम में एक या दो सवाल रहेगा, और ट्वेल्थ, सॉरी ट्वेल्थ बोल रहे, 11 के एग्जाम में भी, स्कूल एग्जाम्स में भी एरर से क्वेश्चन रहता है। तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गया, पहले हम लोग एक करके करेंगे इसको सॉल्व। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओके, पहले मेन जो सॉल्व करना है उसको हम बता रहे हैं क्या कौन सा करना है। इसको हम नीचे कर दे थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इसको देखिएगा, रुकिए, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। ये देखिए, क्या दिया यहाँ पे, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखिए, लिख दीजिए, स्क्रीन पे ले आए हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, इस तरह 1.36 एंड सो ऑन। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ बोला गया कि कैलकुलेट कीजिए मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव एरर, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन एरर कैलकुलेट कीजिए, एब्सोल्यूट कैलकुलेट कीजिए और रिलेटिव कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सब लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना, जैसे A1, A2, A3, A4, ये सब वैल्यू हम लोग गिवन है, और कैलकुलेट हम लोग क्या करना है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, मीन वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज एरर, हम लोग ये सारा चीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सपोज क्या कैलकुलेट करना है, ए लिख देते हैं इसको, एम। तो ये क्या होता है, A1 + A2 + A3 करके होता है, तो सबको ऐड करेंगे, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.35 प्लस 1.32, ठीक है, प्लस 1.36,
+1.30, फिर से +1.33, तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो डिवाइड बाई 8 कर दीजिए इसको, ये 33 है, डिवाइड बाई 8 कर दीजिएगा। इसको करना है डिवाइड बाई 8, ठीक। ध्यान से देखो सब लोग, ये डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा? AM मिल जाएगा। तो AM का वैल्यू आता है इसको करने से, तो इसको कर लेना कैलकुलेट। तो अभी टाइम लगेगा, जिसको हम जल्दी जल्दी बता देंगे। 1.3275 के आसपास ही आएगा। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1.33 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ कर लिख दिए, तो इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक क्या किए? राउंड ऑफ कर दिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राउंड ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम आएगा। फिर क्या निकालेगा? अब आप निकालिए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब आप निकालिए यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालिएगा? देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर होगा, बोलो सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। कैसे हम लोग मीन वैल्यू निकाले हैं? एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? बोलो, बोलो डेल्टा A1 का बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर डेल्टा A1 लिख रहे हो तो क्या होगा वैल्यू? बोलो, बोलो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, कैसे करेंगे बताओ, क्या क्या लिखेंगे सर डेल्टा AM A1 में? माइनस A1। तो क्या लिखेंगे? AM वन पॉइंट माइनस A1 लिखेंगे। वन सर पॉइंट थ्री थ्री 1.33 माइनस लिखेंगे। 1.29। यस, वेरी गुड। 1.33 माइनस 1.29 तो क्या हो जाएगा? 0.04। फिर आप लिखिए यहाँ पे डेल्टा A2, तो ऐसे लिख लीजिएगा 1.33। A2 कितना है? 1.33 है ना? नहीं, 1.34 A2 ना। अच्छा 34 था यहाँ पे ना, कितना है? 1.29 प्लस 1.33 है, ठीक है। चलिए A2 हो गया, 0 हो गया आपका। A2 हो गया सर आवाज नहीं आ रही।
सर कहाँ चले गए? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो मिली? यस सर। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क चला गया, 2 मिनट रुको, आ जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना? यस। नेटवर्क चला जाता है एक्चुअली बहुत दिक्कत है। यहाँ पे भी मौसम थोड़ा खराब है, बारिश वारिश हो रहा है, इसीलिए। रुको एक सेकंड, शेयर कर दे स्क्रीन। विशाल सर है क्या नेटवर्क में? बोलिए। हाँ सर, आ गया, ठीक है। ठीक है, इसमें पूछ लीजिए कहाँ तक वो लोग देखा था, कहाँ तक देखा था जी? किसमें? मतलब लेक्चर में कुछ तो छूटा होगा इन लोग का, पूछ लीजिए। नेटवर्क जाने से पहले ये सब देखे थे ना, एरर वाला? सर डेल्टा A2 चल रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, बता दे रहे फिर से एक बार। ओके ठीक है, देखिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल देते, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए है ना, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरह। तो फिर क्या किया हम लोग, डेल्टा ए फाइंड आउट कर लिए। इसका वैल्यू आ गया कितना? डेल्टा ए मतलब, डेल्टा ए बार मतलब क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका वैल्यू आ गया 0.14/8, यानी कि 0.0175 करके आ गया, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके बोलो तो कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो बोलो। आ रहा है क्या, आवाज चला गया फिर? आ रहा है ना? आ, आ रहा है, चलो बोलो। 0.02। 0.02 लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, एक सेकेंड रुको। 0.02 लिखेंगे ना तो इस तरह हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है ना। तो ये हम लोग आ गया राउंड ऑफ करके कितना, 0.02। वेरी गुड, तो 0.02 आ गया। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर मिल गया। अब क्या चाहिए? अब बताओ, रिलेटिव एरर क्या सिखाए थे, रिलेटिव एरर क्या होता है? चलो बोलो, आंसर देते रहो, ठीक है, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता नेटवर्क है कि चला गया है। सर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। हाँ वेरी गुड। तो हम लोग रिलेटिव एरर को क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लीजिए रिलेटिव एरर। तो बस यही तो याद रखना है प्रोसेस, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। फिर जब हम प्रोपागेशन पढ़ेंगे उसके बाद और भी कुछ कुछ अभी बताएंगे। तो जो रिलेटिव एरर होगा वो आपका होगा प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस देना पड़ेगा, डेल्टा ए बार, ठीक है, बाय मीन वैल्यू। तो डेल्टा ए बार कितना हो गया, 0.02 हो गया।
भाई मीन वैल्यू कितना होगा 1.33, ये हम लोग फाइंड कर लिए थे। तो सॉल्व कर दीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने के भी नहीं बता रहे हैं, टाइम चला जाएगा पूरा, तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। 0.015 हो जाएगा, इसी को आप राउंड ऑफ करके क्या लिख दीजिएगा, बोलिए क्या लिखोगे राउंड ऑफ करके? 01। 0.02 है ना। यस सर। तो इतना हो जाएगा। अब इसको फाइनली परसेंटेज निकालना है, तो निकालो यहाँ पे परसेंटेज एरर। परसेंटेज फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा देखो, प्लस माइनस 0.015, उसी को लेके चलते हैं 0.15 को ही, ठीक है। 0.15 इंटू 100 कर लो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.5%, यानी कि पूरे कैलकुलेशन में आपका 1.5% का एरर था, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम्स को, मतलब बेसिक प्रॉब्लम है ये सब। इसके बाद कुछ अच्छा प्रॉब्लम बताएंगे प्रोपागेशन पढ़ने के बाद। तो चलिए सब लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिए होंगे, लिख लिए हैं क्या ये सब? यस सर। ठीक है, चलिए तो लोग आगे देखते हैं प्रोपागेशन एरर के बारे में। आगे देखो, हम लोग देखते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर के बारे में, ठीक है। देखो इसको क्या कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग प्रोपागेशन ऑफ एरर का मतलब होता है, एरर में हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, डिवीजन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन सब का कुछ रूल होता है। तो हम लोग एक एक रूल देखते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखना इसको, अच्छे से सीखना इसको, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, एरर का प्रोपागेशन। तो पहला क्या है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है ना। मतलब जब हम लोग सम कर रहे हैं तब एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज मान लो, पूछना किसी को डाउट होगा तो अच्छे देखो, हाँ। मान लो कि x का वैल्यू a प्लस बी है, ठीक। और यहां पे आप मान लो कि डेल्टा ए को क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा हम लोग लेते हैं सपोज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ ए। बोले आवाज आ रहा है ना सभी को? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। डेल्टा बी को क्या लिखिएगा, एब्सोल्यूट एरर, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जल्दी से। इन द मेजरमेंट ऑफ बी लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह आप डेल्टा एक्स को क्या लिखिएगा, डेल्टा एक्स को लिख लीजिए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक सेकंड रुकिए यहाँ पे, हाँ, क्या लिखिएगा, डेल्टा एक्स को एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स को मेजर करने में आपका कुछ एरर आएगा सम करने में। तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू लिखिएगा ना एरर का, तो इसको पहले नीचे कर दे, बार बार क्वेश्चन सब आ जा रहा है, इसको नीचे करने दीजिए पहले। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, देखिए जो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, उसको ऐसे लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन एक्स इज डेल्टा एक्स, ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब समेशन में आपका प्लस या माइनस इतना ही एरर रह सकता है, ठीक है। ये होगा आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन। और अगर आप इसका परसेंटेज निकालिएगा तो निकालिए, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलो, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100%। बोलिए समझ में आ गया, बोलिए। यस सर।
आ गया ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप का है, इसको आप लोग याद रखिएगा, रूल है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन कराते हैं पहले, परसेंटेज ये एडिशन का, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक एडिशन का सवाल देखते हैं, सिंपल सा कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एडिशन करने के लिए। इसका एक सवाल हम लोग देखते हैं, रुकिए पहले, कैसा भी नॉर्मल से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, एडिशन का क्वेश्चन है, रुकिए एक सेकेंड, मल्टीप्लाई का है। तो एडिशन के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, द इनिशियल एग्जाम्पल, इसको लिखना है, बोला था इनिशियल, ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, initial and final temperature of water as recorded by an observer साउंड आ रहा है ना, यस आ रहा है सर। कि नहीं, यस सर। अच्छा, आ रहा है ना, by an observer आर, ये दिया हुआ आपका 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और दिया हुआ आपका एक और 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट, आपको क्या बोला है, कैलकुलेट rise in temperature with proper error limit, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे 78.3 लिखा है क्या, सर, वो 78.3 लिखा है। हाँ हाँ 78.3 प्लस माइनस 0.3। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको बस आपको क्या करना है, देखिए इसको आपको बस सॉल्व करना है, ये एडिशन का तरीका लगाना है यहाँ पे, जैसे पढ़े हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे एडिशन का तरीका लगाइए, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ आपको, ये दिया है 40.6 प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना, और थीटा 2 भी दिया हुआ है, थीटा 2 कितना दिया हुआ है 78.3 प्लस माइनस 0.3। अब राइज इन टेम्परेचर निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है, जो रूल एडिशन में कर रहे हैं उसी में आपको, मतलब सब्ट्रैक्ट में जैसे कर रहे हैं काम, उस तरह आपका एडिशन में भी करना है, ठीक है। तो एडिशन के लिए भी आप वही यूज कीजिएगा। तो राइज इन टेम्परेचर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा = निकालना पड़ेगा थीटा 2 थीटा माइनस थीटा 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 78.3, ठीक है, माइनस कर दीजिए 40.6 के साथ, तो आपका यहाँ पे आ गया 37.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको दोनों में वही करना पड़ेगा, आप एडिशन कीजिए चाहे सब्सट्रैक्शन कीजिए, आपको एरर्स को मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करना पड़ेगा, प्लस माइनस ऐड करना पड़ेगा। देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, डेल्टा थीटा चाहिए, डेल्टा थीटा। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों में डेल्टा थीटा ऐसे निकालना है, मतलब एरर कितना एब्सोल्यूट है वहां पे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा थीटा 1 कितना है 0.2, और ये आपका है 0.3 है ना, तो आपका आ जाएगा 0.5, तो प्लस माइनस 0.5 आपका एरर रहेगा। तो आप फाइनल आंसर को ऐसा लिखिएगा, राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू, ये हो जाएगा 37.7
प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एडिशन में भी आप कीजिएगा। बोले समझ में आ गया सभी को? समझ में आया ना? बोलो। यस सर। पूरा आ गया ना? एरर कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, दो चीज तो आ गया समझ में। ठीक है, और ये सब कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? एब्सोल्यूट, मीन, रिलेटिव और परसेंटेज। बोलो आया ना? तो आगे बढ़ेंगे। बोलो आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, डिवीजन कैसे करेंगे, उसमें आपका बहुत ज्यादा सवाल आएगा डिवीजन डिवीजन में। दूसरा रूल आप लिखिए, सब्ट्रैक्शन का तो आप लिख लिया, एडिशन का लिख लिया, आप डिफरेंस का भी यही लिखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर डिफरेंस लिख देते हैं। अगर आपको लिखना है कि डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस क्वांटिटी, तो वही कीजिएगा, बस माइनस कर दीजिएगा आप a माइनस बी को। तो यहाँ पे एरर का डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे फिर मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर होगा कुछ, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखिएगा? हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। डेल्टा एक्स को आप लिख दीजिएगा क्या, क्या सिखाएं? प्लस माइनस हमेशा लिखिएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है ना? और आप यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है उसको आप ऐसे लिखिएगा, फाइनल आपका क्या आ जाएगा आंसर? इस तरह आ जाएगा कि जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा वो आपका a माइनस बी होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखे देखिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा आपका। तो फाइनल आपका जब आंसर होगा क्या हो जाएगा? या फिर आपको परसेंटेज का चाहिए तो परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज आप कैसे लिखिएगा? परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डेल्टा एक्स। कैसे आप लिखिएगा इसको? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, नीचे कीजिएगा a माइनस बी इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे x कितना था, आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे आप? x था, x का वैल्यू जाएगा इससे, x सीधा आपका a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना? तो फाइनल आप जैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ऐसे ही कीजिएगा। देखिए फाइनल आप ऐसे लिखिएगा a प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो एक x का वैल्यू आपका a माइनस बी आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे आप डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर दीजिएगा, जिस तरह आप एडिशन में किए थे। तो x से एडिशन में a प्लस बी आ गया था। बोलो समझ में आ गया ना सभी को? कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं है ना कोई डाउट? ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। फिर है डिवीजन, ये प्रोडक्ट है। नंबर 3 पे देखते हैं प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट, ऐसे लिखते हैं एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, कि ऑफ हो गया था लाइट जाने के बाद? हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, लोग इसके बाद नीचे कर दे, बार बार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है क्वेश्चन सब, हटा नहीं रहे क्योंकि फिर फोल्डर से लाना पड़ेगा, तो दिक्कत होता है ढूंढने में, इसलिए आप इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। तो देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हम लोग एक्स, हम लोग का प्रोडक्ट पे क्या आएगा? ए बी आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ए इंटू बी आ जाएगा प्रोडक्ट का मतलब। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर से हम लोग डेल्टा ए को क्या मान लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, फटाफट लिख लो, सब लोग जानते हैं।
एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक, स्मॉल है इन मेजरमेंट ऑफ ए। फिर आप डेल्टा बी को लिख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। और डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या, एक्स इक्वल टू हम लोग का प्रोडक्ट है भी है, ये हो जाएगा। तो जो डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा ना, यहाँ देखो ध्यान दो थोड़ा, यहाँ याद रखना हम लोग को निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्स यहाँ पे अपना प्रोडक्ट है, मतलब ए इंटू बी, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, याद रखना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स हमको मिल जाएगा है ना, एक्स हमको मिल जाएगा इंटू बी करके, डेल्टा एक्स हमको फाइंड आउट करना है हम लोग को, डेल्टा ए हमको मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बी दिया हुआ, डेल्टा ए दिया हुआ रहेगा, डेल्टा बी भी देख लेंगे, बी दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम लोग एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है ये प्रोडक्ट क्वांटिटी का, मतलब प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं डिवीजन, चौथा जो रूल है। इन सब के एग्जांपल अभी देखेंगे हम लोग एक एक करके। बोलो समझ में आ रहा ना कैसे लिख रहे हैं, बोलो क्या Yes, sir. आ रहा है ना। एरर इन डिवीजन, आंसर देना, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर कनेक्शन इसका ब्रेक हो गया, नेटवर्क कनेक्शन। एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी, देखो इसको कैसे करोगे ना, ये जैसे एक्स को मान लोगे क्या, ए बाई बी, ठीक, और फिर डेल्टा ए को लिख दो, बार बार नहीं लिख रहे हैं, मतलब समझ में आ ही रहा होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए करके। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा, डेल्टा बी और डेल्टा एक्स लिख दो फटाफट, तो डेल्टा बी आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको लिख दो, फिर डेल्टा एक्स लिखो, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। इसमें भी वही करना पड़ेगा, इसमें भी डेल्टा एक्स निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूला वही है क्या, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, यही कीजिएगा। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस में इस बात का ध्यान रखो कि जो एक्स लेंगे ना इस बार, वो एक्स हो जाएगा ए बाई बी, ठीक है ना, डिवीजन, ये याद रखना बस, एक्स जो ले रहे हो आ जाएगा ए बाई बी आ जा रहा है। ठीक है, एक होता है एरर इन पावर पे, मतलब पावर मतलब जो एक्सपोनेंट फॉर्म पे रहेगा तो उसका एक रहेगा, ठीक है ना, तो उसका देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग सब सवाल बनाएंगे जो लाए हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या बोले, पांचवा पॉइंट क्या बोले यहाँ पे, फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल याद रखिएगा प्रोपागेशन का। फिफ्थ है एरर इन क्वांटिटी, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, ठीक, रेज टू सम पावर, मतलब क्वांटिटी कुछ पावर है मान लो, यहाँ पे ऐसे मान लो इस तरह कुछ है, सपोज ऐसा कुछ है, एक्स का वैल्यू हम लोग ऐसे कुछ ले रहे हैं, ए टू द पावर एन बाई बी टू द पावर एन, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा को क्या लेते हैं फिर से, वैसे ही लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करके। ठीक है ना, फिर हम लोग इसी तरह लिखेंगे डेल्टा ए को, क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, फिर डेल्टा भी हो जाएगा हम लोग का
मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा फिर से एक्स। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें आप डेल्टा एक्स बाई एक्स को लिखिएगा इस तरह, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिएगा प्लस माइनस एन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए, एन मतलब जो पावर था, एक को एन कर दीजिए, को एम कर दीजिए, दोनों एन लिख दिए क्या, इसको एम कर दीजिए, ठीक है, प्लस एम हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। बोलो क्लियर हुआ, ये याद रहेगा ना रूल सब, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, रूल याद रहेगा। तो ये हो गया 5 रूल इसका। एरर इन क्वांटिटी रेस टू पावर, इसको लिख लीजिए फटाफट। फिर उसके पहले था एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी, फिर क्या था, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, फिर था डिफरेंस, और एक एडिशन। तो चलिए सब लिख लीजिए। अब हम लोग सवाल करते हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब, और जिस तरह ऑब्जेक्टिव सवाल नीट पे आएगा उसको भी हम लोग बनाएंगे। इतना ही रूल एरर में है, बस इतना ही रूल एरर में है, सारा सवाल बन जाएगा। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, हर तरह क्वेश्चन बनेगा, इतना ही बस रूल है। बट आपको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ाइएगा तो आंसर गलत आएगा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं कुछ कुछ सवाल हम लोग। ठीक है ना, कुछ सॉल्व करते हैं पहले सवाल हम लोग, देखते हैं कुछ बना के हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन ये बनाते हैं पहले। चलिए वाला बनाते हैं, एरिया वाला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, रुको इसको नीचे करते, पहले इन सबको हटा देते, बाद में ले आएंगे, बहुत डिस्टर्ब टाइप का लग रहा है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे क्या बोला, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर, ठीक है, 5.7 प्लस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लिमिट। तो कौन सा रूल का यूज कीजिएगा, बोलिए यहाँ पे आप बताओ, कौन सा रूल का यूज करेंगे, बोलो ऋषि। Sir, error in product. हाँ, एरर इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना, हम लोग एरर इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर इन प्रोडक्ट में, जैसे कि हम लोग एरिया निकालना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो लेंथ देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 3.4 प्लस माइनस 0.2। तो हमको चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, एल इंटू बी, या आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा, या फिर एरिया ए लिख दीजिए, जो भी लिखिएगा यहाँ पे ए लिख दीजिए। तो ये करने से कितना आ जाएगा, ये करने से आएगा 5.7 इंटू 3.4, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ कर कितना आएगा, 19 आ जाएगा ऑलमोस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ कर लिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके इसको आप 19 लिख दीजिए, या 19.40 हो जाएगा आपका, सॉरी 40 हो जाएगा ना, ये 19.4 कर दिया आप, ठीक है ना। चलिए इतना लिख दिया। तो अब आप क्या कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को डेल्टा ए भी तो निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्या लिखते हैं प्रोडक्ट में, डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा, इसको आप इसको कैपिटल लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डेल्टा कैपिटल ए बाई ए मतलब एरिया, दिस इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल। पहला क्या था, ए की जगह डेल्टा एल है, तो लिखिए डेल्टा एल बाई एल,
और प्लस डेल्टा बी बाई बी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना हो रहा इसमें समझने में? No, sir. ठीक है ना, बस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए हम लोग जानते हैं कितना है, 19.4 प्लस माइनस डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, 0.1 बाई 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है, 0.2 बाई 3.4। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेने से कितना आएगा, प्लस माइनस हम लिख दे डायरेक्ट, तुम सॉल्व करना घर में। 1.48 बाई 19.38। एक बार सब क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कर लेना खुद से, तो यहां से आपका डेल्टा ए मिल जाएगा। कितना होगा, प्लस माइनस 1.48 बाई 19.38 और ए का वैल्यू ऑलमोस्ट 19.38 ही है। 4 के 380 लिख दो, 4 तो मान लिए थे तब कट जाएगा। ठीक है ना, इंटू 19.38। तो ये आपका कितना आ गया, 1.48 आ गया। तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ गया ए का वैल्यू, प्लस माइनस 1.48 आ गया। ठीक, इसको राउंड ऑफ कर दो बस। तो डेल्टा ए के लिए क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो होगा प्लस माइनस 1.5 राउंड ऑफ करके। तो एरिया क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये होगा 19 आया था 0.4 और प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं एरर को। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा सबको, सभी को? Yes, sir. ठीक है, ओके। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना? तो इस तरह हम लोग सॉल्व करें। लिख लो इसको जल्दी से, एक और सवाल कराते हैं जल्दी, इसको लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे ना, क्वेश्चन भी लिख लो या पीडीएफ ले लेना सर से। लेंथ और ब्रेथ शॉर्ट में लिख लो, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था तो हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। ठीक है ना, सॉल्व कर लिया हम लोग। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से, एक थोड़ा बढ़िया सवाल करते हैं। एक सेकेंड रुको, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो एक और क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको बना पाओगे तुम लोग? देखो यहाँ पे स्क्रीन पे है, क्या बोला गया, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इस तरह कैलकुलेट किया गया। कैसे किया गया कैलकुलेट, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है कितना, a स्क्वायर b क्यूब c रूट d, इस तरह दिया हुआ है। सब में पावर है तो ये पावर के फॉर्म में है। और if the percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, what is the percentage error in X? तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए जैसे सिखाए हैं, इसको लिखिएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो क्या आएगा देखिए, डेल्टा एक्स बाई एक्स, और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए पावर एक्सपोनेंट फॉर्म का बताए थे ऊपर, देखिए देखो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर m है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डेल्टा वाई लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ब्रैकेट में पावर में कितना है 2 है, और a के साथ कितना होगा डेल्टा ए बाई ए, फिर क्या हो जाएगा 3 डेल्टा बी बाई बी, फिर क्या हो जाएगा c का पावर कुछ नहीं है
तो डेल्टा सी बाई सी रूट डी का पावर क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह हम लिख लेते हैं ना, यहाँ पे पहले देखो ऐसे लिख लिए, इसी इस फॉर्मेट में लिखे हैं, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, इंटू 100 कर देंगे हम लोग परसेंटेज के लिए, इंटू 100 सब परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं 2, तो देखो डेल्टा ए बाई ए मतलब परसेंटेज एरर इन ए, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको अगर, तो एक परसेंटेज एरर में बन जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको 2% दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर देखिए 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना परसेंट दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1% के साथ। फिर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 3%, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 3% के साथ, मतलब प्लस कीजिएगा 3% को। फिर हाफ डेल्टा डी बाई डी कितना परसेंट है, ये आपका 4%। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लीजिए, जो आ गया वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4%, ठीक है, प्लस 3% प्लस 2%, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस 12%। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। बोलो समझ में आ गया, बोलो। सर यहाँ क्या, पर एक और 3% होगा ना? कहाँ पे, रुको देखते हैं, कहाँ पे बोलो। हाँ 4 और 3 कितना हो गया, 7 8, हाँ एक और होगा 3%, यहाँ पे छूट गया, एक और 3 है, हाँ ठीक बोल रहे हो, यहाँ पे एक तो और 3 था, तो एक 3 लिख दो साथ में। ठीक है ना, इसका 2 आ गया तो 12 आ गया, 3 3 6 7 8 और 4 12, हाँ 12% हो जाएगा। ठीक है, बोलो ऋषि समझ में आया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और तुम लोगों को सवाल देते, बनाओ, सभी को आ रहा है ना समझ में, कितने लोग हैं बोलिए आंसर दीजिए। आकाश, बाकी लोग, आप लोग को आ रहा है समझ में सभी को। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका, इस तरह निकालना पड़ेगा हम लोग को परसेंटेज एरर। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको बनाइएगा एक बार, इसको लिख लीजिए जल्दी तब तक, रुकिए और एक सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए इसको ट्राई कीजिए, अच्छा इसको, हाँ इसको भी कीजिएगा, और अच्छा इसी को कीजिए पहले, ये भी चीज इजी क्वेश्चन है, इसको कीजिए। क्या दिया हुआ है देखो, relative density of material of body is found by weighing in first in air and then in water. If the weight in air is 5 plus minus 5 0.05 Newton and weight in water is 5 plus minus 0.05 Newton, find the relative density along with maximum permissible percentage error. तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या दे दिया, सबसे दे दिया वेट इन एयर, ये दिया हुआ है 5, मतलब 5.0 जो भी हो 5.00 प्लस माइनस 0.05 वेट इन एयर दिया हुआ, फिर दिया हुआ वेट इन वाटर, ये कितना दिया हुआ आपका 4 न्यूटन। ठीक है, और ये दिया हुआ है वेट इन वाटर भी दिया हुआ है, वेट एंड द वेट इन वाटर, या फिर लॉस वेट इन वाटर बोल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़े होंगे 9 क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी ये कितना आ जाता है, ये होगा वेट इन एयर
ये लॉस वेट इन वाटर है, ठीक है, लॉस वेट इन वाटर है, डिवाइड बाय लॉस वेट इन वाटर। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये सीधा हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऐसे लिख देंगे, इसको आगे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, पर ठीक है इस फॉर्म में भी लिख के छोड़ देते हैं, डिवीजन फॉर्म का भी यूज करके कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस 0.05, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर के साथ है इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए, 1 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। तो ये होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इतना प्लस माइनस एब्सोल्यूट कर लीजिए जिस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। 5/1 जैसे हम लोग सिखाए हैं डिवीजन में, क्या लिखिएगा, इसका परसेंटेज चाहिए हम लोग को, परसेंटेज एरर चाहिए, तो लिख दीजिए 5.00/1 प्लस माइनस कितना 0.05/5.00 प्लस 0.1/1.00 इंटू 100, सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 1 प्लस 10% करके आएगा, यानी कि आपका 5 प्लस माइनस 11%, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एरर है, ठीक है। इस तरह हम लोग को सवाल बनाना है, रूल वही सब है, हमको अच्छे से बस कैलकुलेशन करना है हम लोग को, रूल वही लगेगा हम लोग का, ठीक है, जो हम लोग रूल पढ़े अभी तक, हम लोग ध्यान क्या देना है कैलकुलेशंस पे। बोलो ऋषि, क्लियर हुआ यस सर। बाकी लोगों को, आप लोग क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है, आगे देखिए एक सवाल, आगे देखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, और एक क्वेश्चन ला रहे हैं। तो इस तरह बनाइएगा, जो भी किताब है आपके पास, बुकलेट भी उससे बनाइएगा, तो सब बन जाएगा। ये तो हो गया, हाँ ये वाला 1.28, ओके 1.28 बनाइए। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, चल इसको ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको देखो, क्या बोला जा रहा है, फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है, फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग पैरामीटर बी सी डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन सॉरी, तो क्या बोला है, द फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर ए बी सी डी ई यूजिंग द रिलेशन, ये कोई रिलेशन है, डी टू द पावर गामा बाई ई टू द पावर डेल्टा करके, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन है। उसी तरह सेम क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, तो क्या बोला आपको कि इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड ई आर B1%, C1%, D1%, इस तरह लिखा है, तो उसी फॉर्मेट में आपको लिखिए कि फाइंड एरर क्या होगा आपका, तो बस लिख दीजिए, तो लिखिए ऐसे कि मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर इन ए इज गिवन बाय, जैसे लिखते हैं क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए, इसका परसेंट पूछा है तो डेल्टा ए बाई ए कर दीजिए, इंटू आप कीजिए 100%, ये आपका मैक्सिमम एरर देगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा, पावर अल्फा है, डेल्टा बी बाई बी जैसे लिखते हैं, है ना, इंटू 100, सब में परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, या कॉमन, कॉमन लेके एक बार में लिख दीजिएगा, छोड़िए कॉमन लेके एक बार में लिख दीजिएगा, फिर बीटा लिख दीजिए, ठीक, फिर गामा, गामा डेल्टा डी बाई डी, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का ई, डेल्टा डेल्टा सॉरी,
ई का पावर डेल्टा है, तो डेल्टा डेल्टा ई बाई ई, इनटू आपका 100 होगा सबके साथ परसेंटेज में, इसीलिए तो बस सॉल्व करके लिख दीजिए और क्या। तो सारे के लिए क्या लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिए, अल्फा b1, ये आपका b1 b2 दिया हुआ है सब परसेंटेज का वैल्यू, ठीक है। बीटा c1, गामा d1 एंड डेल्टा e1 इनटू इतना परसेंट, ये परसेंट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। यस सर। रूल सबको यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देखो प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा तुम लोग को, प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं समझ में आएगा। और जो भी बुकलेट है या फिर किताब है, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। कोई भी अगर बुक है आपके पास 11th का फिजिक्स का, या तो फिर बुकलेट अगर है, बुकलेट ले लीजिएगा सर लोग से कॉल करके, पीडीएफ मिल जाएगा उसका। जिस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं स्मार्ट प्रेप में, उसी नंबर पे आप बोलिएगा बुकलेट दे दीजिएगा, नहीं है तो 11th क्लास का बोलिएगा, मैथमेटिकल टूल्स और एरर का दीजिए तो मिल जाएगा। उससे बनाइए, उससे बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई भी किताब अगर आप यूज करते हैं उससे बनाइए, ठीक है। नोट्स जो पढ़ाते हैं उसको उसको उसका क्वेश्चन भी देख के अपने से बना लीजिए एक बार सारा, तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्लास क्लोज कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या बोला है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, if there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, find error in the measurement of काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलो, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, बोलो आंसर दो। क्या बोला है, इफ देर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, यदि 50% का पॉजिटिव एरर होगा, अगर हम लोग किसी बॉडी का वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मेजर करने में कितना एरर होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग घर में जाके नीट का देखिएगा सवाल सब, प्रीवियस ईयर का अगर कोई किताब है तो उसमें देखिएगा किस तरह का सवाल आता है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का आज। 1-2 घंटा बैठना घर में, जितना पढ़ाए हैं उतना फॉर्मूला देख के उतना समझ लेना थ्योरी, और फिर सॉल्व करना एक बार, ट्राई करके देखना प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है ना। तब ना तब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, एक बार बनाना पड़ेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हम लोग इसका परसेंटेज निकालना है, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, ठीक। हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं जैसे प्रोडक्ट फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म में है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को डेल्टा एम कितना देना है, 0 देना है, क्योंकि मास जो कांस्टेंट होता है, मास कभी बदलता नहीं है, तो चेंज इन मास 0 है, पता है ना, मास कांस्टेंट होता है, मास तो कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन मास क्या 0 ही होगा, जो मास है वही रहेगा बॉडी का, तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मास हमेशा कांस्टेंट, वो नहीं बदलता है कभी, तो डेल्टा एम 0 हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का परसेंट कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 50% दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि वेलोसिटी चेंज कितना आ रहा है आपका, 50% आ रहा है, तो निकाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप निकालिए डेल्टा ई बाई,
कितना आएगा आपका, ये 2 × 50 आ जाएगा। डेल्टा ई बाई 100% इंटू 100 परसेंटेज के लिए इक्वल टू 2 × 50। तो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा, ये आंसर होगा। ठीक भी है, अगर वेलोसिटी आपका 50% एरर है तो काइनेटिक एनर्जी करने में आपका 100% एरर आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। बोलो, क्लियर हो रहा है प्रशांत? प्रशांत चला गया क्या? आकाश, ऋषि, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. श्रुति, समझ में आ रहा है? ऋषि ऋषि, आकाश है, ठीक है, श्रुति, अपूर्व, ठीक। चलिए, चारों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नेटवर्क चला जा रहा है उन लोग का। तो यहाँ पे हम लोग देखें कैसे काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, सभी लोग पढ़िएगा घर में। एरर कैसे निकालते हैं, एरर का रूल बता दिए, ठीक है ना। रूल खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एरर प्रोपागेशन क्या क्या होता है, रूल कितना कितना था, ये सभी चीज को अच्छे से घर में बना लीजिएगा जितना सवाल कराए हैं, और रूल को प्रॉपरली आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर कुछ बताएंगे, फिर नया चैप्टर में हम लोग इन करेंगे। तो उसके पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, और जिनका छूटा वो लोग वीडियो देख लीजिए, और प्रीवियस टॉपिक जो उसका आप नोट्स मांग लीजिए सर से, पीडीएफ होगा सर लोग के पास, तो आप बोलिए सर पीडीएफ दे दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे, तो पीडीएफ आपको वो सेंड कर देंगे। और होमवर्क में आप लोग देखिए बता दे रहे हैं क्या कीजिएगा, सब लोग देखिए ध्यान से। बुकलेट लीजिएगा, मॉड्यूल मॉड्यूल है क्लास 11th का। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि एरर चैप्टर का पूरा, मतलब एरर, डायमेंशन, ठीक है, जो जो पढ़ाई हुआ इसका आप जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है ट्राई कीजिएगा करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव 1 करके है, उसको पूरा बना के लाइएगा। जहाँ भी डाउट होगा पूछिएगा, इसी सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले जो बताया है, तो समझ में आ ही गया, बेसिक चीज है। और थोड़ा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। लिख लिया ना सभी लोग? Yes, sir. ठीक है, ओके। Thank you, sir. ओके, ठीक ठीक, थैंक यू।